तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 14वां अध्याय जग संहार वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। युधिष्ठिर जी बोले, उसके अनंतर महाभाग्यशाली तपोधन वे ऋषि उत्तम लोक को प्राप्त हुए। पश्चात क्या आश्चर्यजनक हुआ वह सब कहें। मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर नर्मदा के तट पर निवास करने वाले उन ऋषियों के चले जाने पर सब जीवों का विनाश करने वाला भयंकर संहार होने लगा। कैलाश के शिखर में बैठे हुए सनातन देव सदाशिव की ब्रह्मा आदि देवों ने ऋषिवेद, सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों से सुंदर स्तुति करके कहा, हे देवेश, युग सहस्त्र का समय बीत चुका है। अब देवता असुर मनुष्यों के साथ संसार के योग्य ही जगत का संहार करो। हे देव, तुम ही मेरे रूप का आश्रय लेकर प्रथम यह सब बनाए और वैष्णवी शक्ति का आश्रय लेकर तूने ही इसका पालन किया। एक ही मूर्ति ब्रह्मी, शैवी, वैष्णवी के रूप में 3 भेद वाली है। वैष्णवी मूर्ति का आश्रय लेकर तुम इसका सदा पालन करते रहे हो। हे महेश्वर, सृष्टि संहार और रक्षा के लिए ऐसा करना ही उचित है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान के इस सुंदर सत्यपूर्ण वचनों को सुनकर गण और परिवार सहित ब्रह्मा तथा विष्णु के सहित उमा के साथ नील लोहित रुद्र रूप ने इन 7 लोकों का भेदन कर भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत और उससे भी पर ब्रह्मांड के भेद कर उन्हीं के साथ भगवान ने जन्म मृत्यु से रहित शैव पद में प्रवेश किया। वहाँ वायु, प्रकाश और अग्नि और भूतल नहीं था। वहाँ उमा के साथ श्री शंकर स्थित है। वहाँ सूर्य, ग्रह तथा नक्षत्र दिशाएं क्या, वहाँ लोकपाल भी नहीं थे। राजन, सुख और दुख भी वहाँ नहीं था। कवि जिसे ब्रह्म पद के रूप में कहते हैं और विद्वान जिसे शिव पद कहते हैं, दूसरे उसे क्षेत्रज्ञ, जीव और ईश भी कहते हैं। सांख्याचार्य जिसे निश्चय ही आदि मोक्ष स्वरूप बतलाते हैं, जिसे ब्रह्मा और सबसे प्रथम होने वाला कहते हैं, जिसे कोई सर्व स्वरूप ईशान और अजन्मा तथा सर्व प्राचीन कहते हैं, एक रूप और अनेक रूपों वाला भी कहते हैं, उसे रूप रहित आद्य और परे अविकारी अविनाशी भी कहते हैं। विद्वान वर्ण से रहित, अर्थ स्वरूप, नाम गोत्र से रहित, जिसे तुरीय चतुर्थ पद स्थान कहते हैं, ध्यान, अर्थ और विज्ञान स्वरूप, परम सूक्ष्म, सब में स्थित, सबसे श्रेष्ठ, सबका स्वामी कहते हैं। फिर वे सभी भगवान शंकर को पाकर उनमें मिलकर एक हो जाते हैं। फिर वे ही सृष्टि काल में पृथक पृथक तपों से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। रुद्र भाव में भी वही सबका संहार करते हैं। विष्णु रूप में लोकों का पालन करते हैं तथा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। महेश्वर काल रूप होकर प्रकृति के संयुक्त होते हैं। विश्व रूप वाली महामाया उनके पास में स्थित है, जिसे श्रेष्ठ बुद्धिमान तत्व को जानकर पदार्थ की प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति के रूप में कारण स्वरूप वह परमेश्वर ही है। उससे ही चराचर जगत संपूर्ण रूप से उत्पन्न हुआ है। प्रलय काल उपस्थित होने पर यह सब उसी में लीन होता है। भग और लिंग से चिन्हित संपूर्ण जगत भगवान में व्यापक है। भग रूपी भगवान विष्णु है और लिंग रूपी भगवान शंकर है। संपूर्ण लोकों में यह प्रकाशमान है। भुवः स्वः आदि लोकों में यही गाया जाता है। सारे जीवों में वह प्रविष्ट है, उसे भग रूप से स्मरण करते हैं। सर्वदेव रूप वह महान देव, सब में प्रवेश करने वाला, व्यापक होने से विष्णु कहा गया है। सबको प्रकाशित करने से तथा सब में पहुंचने वाला प्राप्त होने से भी उसका नाम भग है। ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत यह संपूर्ण जगत जिसमें लीन होता है, अर्थात एक भाव को प्राप्त होता है, उसे विद्वान, उसे लिंग कहते हैं। जब महादेव श्री शंकर ने समीप में स्थित देवी से कहा, हे सुंदरी,
अब सारे जगत का संहार करो, विलंब मत करो। श्वेत चंद्र की किरणों से निर्मल सुंदर इस रूप को तुम छोड़ दो। भयंकर गणों से युक्त होकर तुम इस संपूर्ण जीवलोक का भक्षण करो। कमल के समान नेत्रों वाली तब मैं इस जगत का मर्दन करूंगा तथा जल में डुबो दूंगा। संपूर्ण जगत को एक समुद्र में बनाकर फिर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक सोऊंगा। देवी जी ने कहा, परम तेजस्वन देव, मैं माता होकर इस जगत का संहार नहीं करूंगी। अत्यंत व्याकुल और चेष्टा रहित इस संसार को मैं नहीं खाऊंगी। स्त्री स्वभाव से मेरा हृदय दयाशील है। हे जगत पते, इस जगत को मैं कैसे जलाऊंगी? अतः शंकर तुम स्वयं ही इसका संहार करो। इस प्रकार कहे श्री शंकर ने क्रोधित होकर हुंकार से उस देवी को धमकाया, भय दिया और अनंतर क्रोध से पूर्ण नेत्रों से देखते हुए ओम हुं फट तस कहा। भरत वंशोत्पन्न राजन, शंकर के द्वारा हुंकार से घुड़कई जाने पर विशाल नेत्रों तथा मोटे जंगा वाली वह देवी तक्षण ही काल रात्रि के समान रौद्र भयंकर हो गई। हुं उच्चारती हुई तुमुल शब्दों से दशों दिशाओं को प्रतिनिधित्व करती बड़ी भयंकर व तीव्र बिजली की भांति बढ़ने लगी। उस समय वह बिजली के गिरने के समान दुख से दयनीय विद्युत समूह की भांति चंचल और ज्वालाओं से पूर्ण, अतः एक भयंकर बिजली की अग्नि के समान नेत्रों वाली थी। बिखरे केश वाली, बड़े नेत्रों तथा दुर्बल ग्रीवा वाली, पतले उदर वाली, व्याघ्र चर्म रूपी वस्त्र तथा सर्प रूपी यज्ञो पवित्र धारण करने वाली, अग्नि की चिंगारी के समान बिच्छुओं से सर्पों से शोभित हो गई। उसने अपने विस्तार और ऊंचाई से तीनों लोकों को पूर्ण कर दिया। वह प्रकाश वाम अंगों वाली, काले सांप को एक कान का कुंडल बनाए हुए, विचित्र दंड हाथ में लिए, व्याघ्र चर्म पहने थी। जगत का संहार करने वाली महाभयंकर रूप धारण किए हुए, कठोर फुंकार छोड़ती हुई, अपने होठों को चाटती हुई वह आगे बढ़ने लगी। अपना मुख फैलाए हुए दूर दूर शब्द वाली जगत में शोभ पैदा करने वाली हुई। उसके पीछे भूत खेल रहे थे। लंबी सांस छोड़ती हुई बड़ी कठोर और भयंकर थी। वह अट्टास कर रही थी। अग्निकुंड के समान बड़े नेत्रों वाली, विकर्ती नाशिका वाली, किलकिल नामक विनाशक शब्द करती हुई संपूर्ण संसार को जला दिया। वहां जलते ही देवगण पृथ्वी में गिरने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े सर्प भी गिरे। हा हा हे शब्द करने वाले भूतों के झुंड बुम्बापत मुख से बुल्ले गिराते हुए ताराओं और बिजली टूटने के साथ साथ रोने व दुख के सुरों के साथ वे गिर रहे थे। तब उछल रहे, गिर रहे, जल रहे भूतों से संपूर्ण पृथ्वी चराचर रहित सारी त्रिलोकी पूर्ण हो गई। हो रहे चट चटा शब्दों से गिर रही पहाड़ियों की चोटियों से वहां उस भयंकर उत्सव में वह माता रुद्र के आनंद को बढ़ाने वाली हुई। भूतों की हिंसा करती हुई, चर जीवों का भक्षण करने वाली, चरों को चबाती हुई, विविध गणों को लेकर श्यारिन का शब्द करने वाली, जगत के संहार क्रम में लगी हुई, गिर रहे रक्त की धारा के समक्ष देख रही रक्त से सने शरीर वाली वह चंड के रूप में उपस्थित हुई। भृगु आदि महर्षि जो महर लोक पहुंच चुके थे वे भी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सैकड़ों बार नष्ट होते रहे। यक्ष, सर्प, राक्षसों के साथ देवता, असुर भी डरकर कुछ पताल में प्रविष्ट होने लगे, दूसरे गुहा आदि में छिप रहे थे। उस प्रलय काल में महादेव के द्वारा नियुक्त वह देवी संपूर्ण दिशाओं में व्यापक होकर मृत्यु के समान स्थित थी। अकेली रहकर भी वह नव रूप, दक्ष रूप, 100 रूप, 64 रूप वाली, अट्टास करती हुई, हजारों रूप वाली, क्या लाखों करोड़ों रूप वाली, विविध रूपों, आयुधों, आकारों वाली अनेक बाजों के साथ भ्रमण कर रही थी। शिव की आज्ञा से देवी शिवा ऐसे भयंकर रूप वाली हुई। हे राजन, संपूर्ण दिशाओं में आकाश में भयंकर हथियारों को धारण किए हुए नष्ट हो रहे उन प्राणियों को रोकते हुए शूल पटिल हाथ में लिए शिव के गण उस देवी के साथ विचर रहे थे। उस समय विनायक गणों के साथ कुछ मात्र गण जो जगत का संहार करने वाले और बड़े भयंकर थे वे बढ़ने लगे। पश्चात उस देवी की कुंद, पुष्पा और चंद्र के समान ठाड़े हजारों करोड़ों योजन बढ़ी। दाढ़ी की भांति क्रूर, तीखे, कठोर नख 7 द्वीपों, पृथ्वी और आकाश को खींच रहे थे।
छू रहे थे, लिख रहे थे। उनकी दाढ़ों के प्रहारों से वन और पर्वत चूर चूर हो रहे थे। शिलाओं के समूह हजारों टुकड़े हो गए थे। राजश्रेष्ठ हिमालय, हेमकुट, निषद, गंध, मादन, माल्यवन, नील तथा महापर्व श्वेत, मेरु, मध्य, इलापीठ, समुद्र सहित लोकालोक के साथ सप्तद्वीप में ये सभी कंपित हो गए। दाढ़ रूपी वृक्षों के स्पर्श से बड़े बड़े वृक्ष गिर रहे थे। चारों ओर भयंकर उत्पाती से दिशाएं व्यापक हो रही थी। ताराओं, ग्रहों का समुदाय और संपूर्ण देवगण, महामात्रगण और हजारों शिवाओं से घिरी हुई वह देवी उस प्रलय बेला में सारे जगत में विचर रही थी। चारों ओर विचर रहे, घूम रहे, विलाप कर रहे, उपद्रव कर रहे, जला रहे रुद्र के गणों से दशों दिशाएं पूर्ण हो गई। फैले शिला समूह केशों और सूखी हड्डियों से पूर्ण जले हुए ग्राम और नगरों में भस्म की ढेरी के रूप में स्थित चिताओं के धुओं से व्याप्त, हाहाकार से व्याकुल है, आदि दीन दुख में शब्दों से युक्त चराचर सहित सारा त्रिलोक उस समय निराधार और रक्षक रहित अत्य एवं आश्रयहीन हो गया। 14वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।